हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक कंप्यूटर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीपीयू एसआई रिक्रूटमेंट 2025, जिसमें पोस्ट 3073 है। तो आज हम लोग इसी पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि इसको ऑनलाइन कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, नोटिफिकेशन इसकी आ चुकी है और एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 26 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2025 है और फीस की लास्ट डेट 17 अक्टूबर 2025 है। करेक्शन डेट जो है वो है 24 से 26 अक्टूबर 2025 तक। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 100 रुपीज़ फीस है और एससी एसटी फीमेल का कोई भी फीस नहीं है। फीस आप पेमेंट नेट बैंकिंग से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ई चालान की तरह कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें एज लिमिट, तो एज लिमिट जो है वो 20 से 25 साल के बीच की है और जो पोस्ट है 3073 पोस्ट है। दोस्तों, अगर बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो एसएससी सीपीयू सब इंस्पेक्टर एसआई वैकेंसी की जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव द एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और अगर बात करते हैं पोस्ट की, तो पोस्ट कुछ इस तरह से है, जिसको आप एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। इसमें दिल्ली पुलिस मेल और फीमेल की मिला के कुछ इतनी पोस्ट दिखा रहा है। टोटल कुल मिला के 3073 पोस्ट है। आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन से नोटिफिकेशन है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म को कैसे भरते हैं, क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान देना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना यूज़र नेम इसमें डाल लेते हैं और उसके बाद पासवर्ड डाल के कैप्चर फिल करते हैं और उसके बाद लॉगिन करते हैं। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं इसको। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। तो इसमें आपको माई एप्लीकेशन पर जाना है। उसके बाद ये ऊपर की तरफ ये कांस्टेबल मेल और फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये सबसे पहले कैंडिडेट का नाम जो मैट्रिकुलेशन के हिसाब से 10th के हिसाब से होगा। उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद माँ का नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, और फिर डिसेबिलिटी के बारे में पूछा गया तो यहाँ नो कर देना है। नेशनलिटी में सिटीज़न ऑफ इंडिया हो जाएगा और विजिबल मार्क जो भी हो आप डाल दीजिए। मैट्रिकुलेशन 10 क्लास एग्जामिनेशन बोर्ड आपका किससे है, तो यहाँ पर अपना बोर्ड डाल दीजिए। मैट्रिकुलेशन 10th क्लास पासिंग ईयर डाल दीजिए। मैट्रिकुलेशन 10 क्लास रोल नंबर डाल दीजिए। परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे पिन कोड रहेगा। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका सेम उसी तरह रहेगा। स्टेट आपका जो भी वो डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए। और उसके बाद ये सब फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट के टैब में क्लिक करना है। तो एक सक्सेस का पॉपअप यहाँ पर आपको दिखाएगा। अब यहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल्स आपको प्रोवाइड करानी है। तो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो हायर सेकेंडरी 10+2 हो गया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में
इक्विवेलेंट टू 12th स्टैंडर्ड डाल देना है। उसके बाद आपका स्टेटस क्या है, तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया है, पासिंग ईयर 2022 डाल दिया है। स्टेट ऑफ बोर्ड, नेम ऑफ द बोर्ड, रोल नंबर, परसेंटेज, ये सब मैंने फिल कर दिया है। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ देनी है, तो आप अपने हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एलिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर अपनी डिटेल दे देंगे। तो इसमें पूछा गया वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। वेदर एलिजिबल फॉर स्पेशल कोटा ESM, तो दिल्ली पुलिस, तो यहाँ मैंने नो कर दिया है। उसके बाद आर यू डिपार्टमेंट कैंडिडेट दिल्ली पुलिस, तो मैंने नो कर दिया है। फिर उसके बाद वेरीफाई वेदर यू आर डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, नो। वेदर ए विडो डिवोर्स, यहाँ भी नो कर दिया है मैंने। वेदर सन डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड, तो यहाँ पे भी मैंने नो कर दिया है। हैव यू रिप्रेजेंट ए स्टेट एट द नेशनल लेवल और ऑफ कंट्री एट द, यहाँ भी नो रहेगा। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, तो मैंने यहाँ भी नो कर दिया। अब इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछी गई है। प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर पूछा गया है, तो आप अपने हिसाब से सेंटर जो जहाँ आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर आसपास में अपना सेंटर दे दीजिए। तो मैंने पहला प्रयागराज, दूसरा कानपुर, तीसरा वाराणसी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो अगला कॉलम में आर यू नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC पूछा गया है, तो NCC कैंडिडेट का नहीं, तो मैंने नो कर दिया है। उसके बाद वेरीफाई वेदर यू आर NCC सर्टिफिकेट होल्डर, मैंने नो वो ऑटोमेटिक नो ले लिया है। डू यू प्रोसेस डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवॉर्डेड, नो कर दिया है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। अब ये यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेगा। तो एक में आपका लाइव फोटो, 2 जगह आपकी लाइव फोटो लगेगी और एक जगह सिग्नेचर लगेगा। तो सिग्नेचर में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो सिग्नेचर है आपका वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और अगर आपको फ़ोटो लगानी है तो इस फ़ोटो लगाने के लिए एक SSC का ऐप आता है, मोबाइल ऐप, तो उससे भी आप फ़ोटो लगा सकते हैं। बार कोड पे आप जब इसमें स्कैन करेंगे तो वो ऐप आप अपना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद उससे फ़ोटो लाइव लेने के बाद इसमें सेव कर दीजिए। और उसके बाद सिग्नेचर लगा के फॉर्म को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं फ़ोटो सेव कर दिया है। सेव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया है। उसके बाद क्योंकि ये एक लड़की का फॉर्म है तो इसमें कोई भी पेमेंट नहीं हुआ, सीधा प्रिंट फॉर्म आपका खुल गया। इसको आप सेव कर लीजिए अपने
मोबाइल पे या अपने पास प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए, जो कि आपको बाद में काम आएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।